Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Marti Koshik again here with another video. In this particular video, we are going to discuss about amino acid, and it is part 2 of this topic related to biomolecules, and it is included in CSIR Net Life Science syllabus. And here in this particular video, we are going to discuss about pKa value and pi value. So, and then we will discuss about some previous year questions also related to the topic. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. अब हम कुछ समझते हैं कि भाई हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, पीआई क्या होता है, पी के ए वैल्यू क्या होती है अमाइनो एसिड की। उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हमारा अमाइनो एसिड जो होता है बेसिक फॉर्म होती है, उसमें कायरल कार्बन होता है जो हमारा COH कंसिस्ट करता है, NH3 अमाइनो ग्रुप कंसिस्ट करता है, हाइड्रोजन ग्रुप और एक R ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। अब ये अल्फा कार्बन है, मतलब ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब ये है एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं जब वो किसी भी कार्बन से बाइंड हो रहे हैं, जिससे किसी भी कार्बन कंपाउंड से वो बाइंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे पीएच का मेजर रोल होता है। पीएच क्या है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। देखो, अगर मेरा एक एसिड है, एक मेरे पास बेस है, ठीक है, एक मेरे पास एसिड है और एक मेरे पास यहाँ पे बेस है। मैं उनको वाटर में डिसोल्व करती हूँ, दोनों को ही मैं वाटर में डिसोल्व करती हूँ, तो दोनों का एक सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव निकल आएगा और OH नेगेटिव निकल आएगा। यहाँ पे हमारा Cl नेगेटिव निकल आएगा और हमारा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन निकल आएगा। अब ये हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो, या फिर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बताऊँ, वो मेरे को क्या बताती है, ये मेरे को बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग एक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग एक बेस है। ठीक है, अब ये एसिड और जो बेस है उसका पता हमें पीएच से कैसे लगता है। पीएच रेंज हमारी 0 to 17 वेरी करती है। 0 to 7 हमारे एसिड होते हैं, 7 to 14 हमारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। जितना 7 से नीचे हमारी पीएच वैल्यू जाती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, जितना 7 से ऊपर जाती जाएगी उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। तो इन पीएच की वजह से हमारा जो ये बेसिक फॉर्म है किसकी, अमाइनो एसिड की, मतलब कार्बन जो है वो प्रोटोनेट और डी प्रोटोनेट होता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो अपना एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, डी प्रोटोनेटेड स्टेट आ जाती है, प्रोटोनेटेड स्टेट आती है, फिर हमारा क्या करता है वो, हमारी जो एन जो अमाइड ग्रुप है उससे हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा एसिडिक मीडियम है, लो पीएच है, लो पीएच है तो क्या होता है, हमारी ये नॉर्मल हमारी फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जो इसकी फॉर्म होती है नॉर्मल अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट है। बट जैसे ही न्यूट्रल फॉर्म आती जाती है, न्यूट्रल फॉर्म होती है 7 pH पे, 7 pH पे आती जाती है तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपनी हाइड्रोजन को लूज करता है और क्या गेन कर लेता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पीएच को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पीएच को बढ़ाते जाएंगे बेसिसिटी आती जाएगी, मतलब बेसिक नेचर होता जाएगा। तो उस केस में हमारा जो अमाइड ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। यहाँ पे हमारा प्रोटोनेटेड था, यहाँ पे हमारा डी प्रोटोनेटेड हो रहा है। मतलब डी प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है, प्रोटोन को रिमूव करना। प्रोटोन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को प्रोटोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन थी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन थी। बट जैसे जैसे मैंने पीएच इंक्रीज किया, पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हम बेसिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है और हाइड्रोनियम आयन कम है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। डिक्रीज कैसे होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमारा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अमाइड ग्रुप में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम बेसिक मीडियम में जाते जाते हैं, मतलब पीएच इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारा डीप्रोटोनेट हो जाता है। लो पीएच पे है तो हमारा प्रोटोनेटेड हो जाता है। न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं तो हमारा बैलेंस हो जाता है, न्यूट्रल होता है हमारा माइनसॉइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, अमाइड ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं इफेक्ट को, और न्यूट्रल हो जाता है। तो ये न्यूट्रल फॉर्म किस पे होती है, पीआई वैल्यू पे होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हमारा अमाइनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में होता है। ये हमारा पीएच किस पे होगा,
एक ऐसा पीएच होगा, मोस्टली क्या होगा हमारा 7 पीएच। 7 पीएच पे जो बेसिक ग्रुप होगा वो प्रोटोनेट हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप होगा वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? ज्विटर आयन फॉर्म बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर रहा है? न्यूलीफाई कर रहा है। और इस स्टेज पे हमारा जो अमाइनो एसिड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, रोटेशन किसकी वजह से होती है? क्योंकि 4 फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग हैं। बट यहाँ पे वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसके ऊपर कोई वो चार्ज बॉडी नहीं है, वो न्यूट्रल बॉडी है, इस वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह पाता। सो नाउ वी कैन से दैट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोआयनिक पॉइंट इज द पीएच। वो एक ऐसा पीएच है जिसपे अमाइनो एसिड माइग्रेट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड में। माइग्रेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो एक चार्ज बॉडी नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। दिस मीन्स इट इज़ द पीएच एट विच द अमाइनो एसिड इज न्यूट्रल। मतलब ज्विटर आयन की फॉर्म में होगा। ज्विटर आयन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे हमारा COO नेगेटिव होगा और अमाइन ग्रुप पे हमारा NH3 पॉजिटिव होगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, द पी आई इज गिवन एज द एवरेज, जो पी के ए वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे देखें तो पी के ए वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आएगी जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में बन गया? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में बन गया। यहाँ पे प्रोटोनेटेड से वो डीप्रोटोनेटेड जिस पे हुआ है वो PK1 है। ठीक है, और जब हमारा अमाइड ग्रुप प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड हुआ है वो PK2 है। ठीक है, तो इसने बोला कि जो पी आई है वो एवरेज है पी के एज की। मतलब PKA1 प्लस PKA2 दोनों का एवरेज हमारी क्या है? पी आई है। 3 केसेस होते हैं इसमें हमारा अमाइनो एसिड तो 2 पीके के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है, PKA1 एंड PKA2 फॉर कार्बोक्सिलिक एंड अमाइन ग्रुप। हमें पता है जब हमारा COOH से COO नेगेटिव बनेगा तो PKA होगी, और जब NH3 पॉजिटिव से हमारा NH2 में आएगा तो हमारी PKA2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट विल बी हाफ वे बिटवीन और द एवरेज ऑफ दीज 2 पीके पी आई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फिर क्या हो गया? हाफ ऑफ PKA प्लस हाफ ऑफ प्लस PKA2, मतलब एवरेज ऑफ बोथ। दिस इज मोस्ट रीडली अप्रिशिएटेड व्हेन यू रियलाइज दैट एट वेरी एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या? PKA1 से कम का पीएच। तो अमाइनो एसिड हमारा ओवरऑल कैसा चार्ज कंसिस्ट करेगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे देखिए हम PKA से नीचे अगर हम पीएच की बात करें, लो पीएच की बात करें, तो ओवरऑल चार्ज क्या है अमाइनो एसिड के ऊपर? पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रोटोनेटेड है और अमाइनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड है, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो गया। यही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एट वेरी बेसिक पीएच हमारा कब होता है? PKA2 पे होता है। जैसे ही बेसिक पीएच आया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने एक अपनी प्रोटोन को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और अमाइनो ग्रुप ने भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो PKA2 पे हमारा क्या होगा? ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा। मिड पॉइंट, जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पे हमारा जो अमाइनो एसिड है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है या ज्विटर आयन की फॉर्म में होता है, और इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को न्यूलीफाई करता है। इस पे हमारा पीएच किसके इक्वल होगा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के। मतलब पीएच हमारा क्या होगा? 7 होगा, न्यूट्रल होगा, और हमारा ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। पीके ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन किस रेंज में होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें उसकी रेंज होती है 1.8 टू 2.4, और हम यहाँ पे बात करें NH3 ग्रुप की तो इसकी रेंज होती है पीएच की 8.8 टू 11। ठीक है, डिफरेंस इन द पीके वैल्यू इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन आर ग्रुप। अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग चेन है, किसी में एरोमेटिक है, किसी में एलिफेटिक है। ठीक है, उस चेन की वजह से यहाँ पे हमारा पीके वैल्यू में भी डिफरेंस आता है। हिस्टीडीन और ग्लूटामेट की बात करें तो जब इनके टाइट्रेशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं, टाइट्रेशन का मतलब है जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट करवा के इसकी पीके वैल्यू टाइट्रेट करते हैं, और हम देखते हैं कि कितने पीके वैल्यू पे ये हमारा प्रोटोनेट हो रहा है, डीप्रोटोनेट हो रहा है, और फिर हम एक टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। तो जो हिस्टीडीन और ग्लूटामेट हैं ये हमारे क्या होते हैं? 3 स्टेज में कंप्लीट होती है इनकी टाइट्रेशन। तो इनकी 3 पीके वैल्यू आती है। क्यों आता है होता है ऐसा? क्योंकि इनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हिस्टीडीन में भी और ग्लूटामेट में भी। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की बात करते हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है हमारा ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन में आर ग्रुप की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। सेम यही फॉर्म आएगी, यहाँ पे डिप्रोटोनेटेड, फिर न्यूट्रल फॉर्म में ऐसी, और फिर हमारी ये प्रोटोनेटेड है सॉरी, और ये डिप्रोटोनेटेड है। तो ग्लाइसिन की ऐसी ही फॉर्म आएंगी जैसे जैसे हम पीएच को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है कि pKa अगर हमारी क्या है 2.34 है, और pKa2 अगर हमारी क्या है 9.6 है, तो हमारा पीआई बताओ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.34 प्लस 9.6 डिवाइड बाई 2, एवरेज है। एवरेज किसका, pKa प्लस pKa2, 1 एंड 2 डिवाइड बाई 2, दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा 4 9 सॉरी, यहाँ पे हो गया 4 और 9 और 11, 11.94 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 5.97, 5.97 हमारी क्या आ गई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब एवरेज आ गया pKa1 का और pKa2 का। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, पीआई वैल्यू निकालते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे बात करी थी हिस्टीडीन की और ग्लूटामेट की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे हमें शो किया गया है टाइट्रेशन कर्व। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पीएच दे रखा है, और यहाँ पे हमारे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है। हमने कर्व कैसे ड्रॉ किया, पीएच वैल्यू अब, और हमारा इक्विवेलेंट क्या है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें pKa दे रखा है, pKa1 2.19, और pKr दे रखा है 4.25, pKr मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट गिवन है। pKa2 दे रखी है 9.67 ग्लूटामेट के केस में, हिस्टामिन के केस में देखें 1.82, और हमारी पीआई यहाँ पे दे रखी है 6.0, और हमारा यहाँ पे pK2 दे रखा है 9.17। देखो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ग्लूटामेट है और ये हमारा क्या है, हिस्टीडीन। इसके केस में देखिए pKa1 पे यहाँ पे हमारा क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे H प्रेजेंट था, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक ऊपर की साइड है एक नीचे की साइड है, यहाँ पे हमारा क्या है, अमाइन ग्रुप। अब ये pKa1 से pKr की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोटोनेटेड था, अब वो क्या हो गया, डीप्रोटोनेट हो गया। फिर उसके बाद pKr आया, जिसमें हमारा दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है, अपना एक प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। फिर हमारा pK2 वैल्यू आती है, जिसमें हमारे दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस एक अमाइन ग्रुप भी अपने हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये 3 स्टेज में हुई प्रोसेस। सेम अगर हम हिस्टीडीन की बात करें, तो हिस्टीडीन के केस में भी क्या होता है, देखो यहाँ पे pK1 है, तो यहाँ पे हमारे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर दूसरे हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने रिमूव करने के बाद फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो दूसरा जो ये अमाइन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसने अपना एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, डिप्रोटोनेट हो गया। फिर यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया, और इस अमाइन ग्रुप ने अपना हाइड्रोजन रिमूव करके ये फुल्ली क्या हो गया, डिप्रोटोनेट हो गई। तो ये भी 3 स्टेप प्रोसेस है, ये भी 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो 3 स्टेप प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो हम अमाइड ग्रुप वाले पीके को हम इंक्लूड करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। बेसिक है तो अमाइन ग्रुप वाले को निकालते हैं, एसिडिक है तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले पीके को का एवरेज निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात कर रही हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास इसके लिए होता 2.2 होता, मैंने ये बोला है होता, ठीक है। यहाँ पे 2.2 होता, और इस केस में भी मेरा क्या होता, इस केस में भी क्या होता 3.6 होता। तो मैं इन दोनों का एवरेज निकालती। अगर इस केस में मैं बात करूँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मेरे पास, इसका 6.6 है मान लो, और इसका 7.6 है, तो इन दोनों का एवरेज निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। इस तरह से मैं पी आई वैल्यू को इंक्लूड करूँगी। आप ये अच्छे से समझ जाओगे जब हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम एक टेबल देख रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉपर्टी दी गई है डिफरेंट अमाइनो एसिड की, ठीक है। एलिफेटिक की, एरोमेटिक की, अनचार्ज की, चार्ज की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये तो एब्रीवेशन गिवन है कि ग्लाइसिन को जी बोलते हैं, लेनिन को ए, प्रोलिन को पी, वेलिन को वी, ल्यूसिन को एल, आइसोल्यूशन को आई, मिथेनिन को एम, फिनाइलएलानिल को एफ बोलते हैं, ट्राइसिन को वाई और ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू। तो ये सिंबल गिवन है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, PK1, PK2 और PKR, आर ग्रुप का क्या हमारा एवरेज मतलब PKR क्या है, आर ग्रुप की क्या है, और यहाँ पे PK2 एंड PKA1 मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की और अमाइन ग्रुप की क्या वैल्यू है, PI गिवन है। तो हम इससे क्या देख सकते हैं, हम इससे देख सकते हैं कि हमारी PI वैल्यू कितनी वेरी कर रही है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारी 5 मतलब 5 टू 6, 5 भी नहीं, 5.5 से ऊपर ही है, मतलब 6 टू 6.5 रहती है एरोमेटिक की। यहाँ पे देखें तो हमारी यही भी ये भी 6 के अप्रोक्स ही रहती है एरोमेटिक में भी। अगर हम पोलर अनचार्ज मतलब बेसिक अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, बेसिक तो ये हो गई हमारी, पोलर अनचार्ज्ड हमारे जो अमाइनो एसिड है उनकी बात करें तो यहाँ पे इनकी 5 और 6 की रेंज में ही रहती है, 5 या 5.5 की रेंज में। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप की है, मतलब बेसिक अमाइनो एसिड की है, और हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड की है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की अगर हम PI वैल्यू देखें तो बहुत कम है। सबसे कम हमारी किसकी है, सबसे कम PI वैल्यू किसकी है यहाँ पे, एसिडिक अमाइनो एसिड की, सबसे ज़्यादा किसकी है, बेसिक की। बाकी सबकी हमारी 5.5 या 5 या 6 की रेंज में रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन द पेंटापेप्टाइड है, ये यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, ग्लूटामेट है, मिथेनिन, आर्जिनिन, थ्रोनिन, ग्लाइसिन, ये गिवन है, और पीएच गिवन है 1। pH 1 का मतलब क्या है, एसिडिक इन्वायरमेंट। हमें पता है एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारे जो भी अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटोनेटेड होते हैं। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा COOH की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अमाइन ग्रुप NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ग्लाइसिन है, हमारा जो ग्लाइसिन है उसमें सी टर्मिनल ग्रुप होता है ग्लाइसिन में, आर ग्रुप जो है हमारा किसका, ग्लूटामेट का, दोनों में प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH तो कोई आयन नहीं है, COH प्रेजेंट है ओनली। बट हम एन टर्मिनल ग्रुप की बात करें, अगर हम एन टर्मिनल ग्रुप की बात करें, ग्लूटामेट की बात कर रहे हैं, या आर ग्रुप किसकी बात करें, आर्जिनिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड आर्जिनिन एंड ग्लूटामेट में तो कार्बोक्सिलिक भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है, आर टर्मिनल भी होता है, और आर्जिनिन के ग्रुप में, आर्जिनिन हमारा बेसिक है तो उसमें अमाइन ग्रुप होगा, तो दोनों में NH पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, NH पॉजिटिव चार्ज किस किस में होगा, ग्लूटामेट में और आर्जिनिन में होगा। और हमारा ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में सिर्फ हमारा यहाँ पे COOH होगा, क्योंकि ग्लाइसिन में दूसरा क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आर ग्रुप की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे तो नहीं होगा, बस ये होगा। तो दो चार्ज हो गए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर मिथेनिन और थ्रोनिन की बात करें तो उनके पास न्यूट्रल आर ग्रुप होते हैं। मिथेनिन की बात करें या थ्रोनिन की बात करें हम, तो उनके पास में क्या होते हैं, न्यूट्रल हमारे आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके पास। तो उनमें ना तो एन टर्मिनल ना ही सी टर्मिनल अमाइनो एसिड होते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे 2 NH पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसका मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, ये रिंग होगी इस अमाइनो एसिड में, ये हमारा प्रोटोनेट होगा, ये हमारा प्रोटोनेट नहीं होगा, तब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पीके ऑफ अमाइनो ग्रुप्स इन प्रोटीन। कौन सी स्टेटमेंट हमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रही है पीके वैल्यू का, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप इज हाइयर। अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होती है देन एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप की। एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप देखो, अल्फा अमाइनो ग्रुप जिनकी लेंथ कम होगी, है ना, जिनकी चेन आर ग्रुप की जो चेन है वो कम होगी, उनमें अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अदरवाइज बीटा भी होता है, गामा भी होता है, और वो किस में होता है, लाइसिन और आर्जिनिन के केस में होता है। बेसिक अमाइनो एसिड में लंबी चेन होती है तो वहाँ पे गामा बीटा एप्सिलॉन तक जाते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन अमाइनो एसिड तक जाते हैं। इसने बोला पीके वैल्यू अल्फा अमाइनो ग्रुप की ज़्यादा होगी या फिर हमारी पीके ऑफ एप्सिलॉन की ज़्यादा होगी। तो अल्फा अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू 9 to 10 वेरी करती है, बट एप्सिलॉन लाइसिन के केस में देखें
ठीक है? या फिर हम ग्वानिडीन के केस में देखें या फिर हम आर्जिनिन के केस में देखें तो उनमें 10.5 हमारी लाइसिन के केस में होती है, ग्वानिडीन के केस में 12.5 पीके वैल्यू होती है। ठीक है? तो क्या किसकी ज़्यादा हुई? हमारी एप्सिलॉन की ज़्यादा हुई। ठीक है? पीकेओ तो ये हमारी क्या बोली? ये स्टेटमेंट तो गलत होगी कि अल्फा अमाइनो ग्रुप की होती है, नहीं। पीके ऑफ अल्फा ग्रुप इज़ लोअर देन द पीके ऑफ एप्सिलॉन, हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर इसने बोला पीके ऑफ अल्फा अमाइनो इज सेम एज ऑफ एप्सिलॉन, ये भी गलत है, सेम नहीं होगी। पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप इज हायर देन द पीके ऑफ ग्वानिडीन साइड चेन ऑफ आर्जिनिन, ये भी गलत है। आर्जिनिन की ज़्यादा होगी और ग्वानिडीन की ज़्यादा होगी, जब किसकी कंपैरिजन में? अल्फा। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो, पहला कार्बन है, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो अपना रिमूव करेगा। अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिमूव करेगा। फिर हमारा दूसरा कार्बन करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, ऐसे ही तो होगा ना। तो जो हमारे लास्ट वाला है वो रिमूव करेगा। तो ये भाई जितना ज़्यादा वो डीप्रोटोनेट होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर हमारा गामा बीटा अल्फा गामा बीटा और फिर एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, अल्फा आएगा फिर गामा आएगा फिर बीटा आएगा फिर एप्सिलॉन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पीके वैल्यू हाई होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, हाई होगी। तो एप्सिलॉन अमाइनो एसिड की जो पीके वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा अमाइनो ग्रुप। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड विद अ डिक्रीजिंग पीके वैल्यू ऑफ देयर साइड चेन, कौन सी यहाँ पे चेन ऐसी है जिसकी पीके वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी? अब हम टेबल को रेफरेंस मान के समझते हैं और कॉम्बो देखते हैं। कॉम्बो किस किस का है? अर्जिनिन लाइसिन सिस्टीन हिस्टीडीन, अर्जिनिन लाइसिन सिस्टीन हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, ये चार ही अमाइनो एसिड बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस हमें क्या देखना है कि किसकी पहली सबसे ज़्यादा क्या है पीके वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पे आर्जिनिन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आर्जिनिन की बात करें तो उसकी पीके वैल्यू की बात करें तो हमारी आर्जिनिन के केस में है हमारी 12 पॉइंट, आर ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 12.48, मतलब 12.5 है हमारी आर ग्रुप की पीके वैल्यू। और हम यहाँ पे लाइसिन की बात करें, लाइसिन की 10.53 आ रही है, लाइसिन की हमारी 10.53 आ रही है। और हम यहाँ पे बात करें सिस्टीन की, सिस्टीन था हमारा, सिस्टीन की केस की में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी 8.81 आ रही है हमारी सिस्टीन की। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हिस्टीडीन की, हिस्टीडीन की हमारी क्या आ रही है? और भी कम आ रही है क्योंकि ये तो हमारे फिजियोलॉजिकल पीएच पे होता है, हिस्टीडीन तो 6 है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है हमारे पास? आर्जिनिन की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आर्जिनिन की हमारे पास सबसे ज़्यादा है, फिर लाइसिन की, फिर सिस्टीडीन की और फिर हिस्टीडीन की है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द पीकेज ऑफ द आयनाइजेबल ग्रुप इन लाइसिन, लाइसिन के केस में ये हमारी पीकेज वैल्यू गिवन है। पीके 1 है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए 2.16, पीके 2 गिवन है अल्फा अमाइनो ग्रुप के लिए 9.06, पीके 3 हमारी गिवन है अल्फा अमाइनो ग्रुप के लिए 10.54। हमें पता है लाइसिन हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है, तो हम अमाइनो ग्रुप की ही यहाँ पे क्या करके चलेंगे? पीके वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया गया है 9.06 प्लस हमारा 10.54 हो जाएगा, तो 10 6 हमारा 19.6 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9.8। तो यहाँ पे लाइसिन की हमारी पी आई वैल्यू क्या होगी? 9.8। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पीएच एट विच द नेट चार्ज इज जीरो फॉर द मोलिक्यूल फ्रॉम द डाटा शोन बिलो। इसने बोला है ये एक हमारे पास अमाइनो एसिड है और यहाँ पे हमें डाटा गिवन है, पीके वैल्यू गिवन है, उससे हमें कैलकुलेट करना है पीआई। पीआई पे ही हमारा नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, हमारा अमाइनो एसिड न्यूट्रल होता है। तो उसने भैया जो डाटा गिवन है उससे हमें ऐसा वो निकालनी है, हमें पीआई निकालनी है जिसपे हमारा नेट चार्ज क्या हो? जीरो। तो डाटा में हमें क्या दिख रहा है? एक अमाइनो एसिड गिवन है, उस अमाइनो एसिड में हमारा क्या है? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये क्या है? एसिडिक, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में हम क्या देखेंगे? जहाँ पे एसिड हमारा क्या हो रहा हो? डीप्रोटोनेट हो रहा हो, उस पीके को हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसका उसको लेंगे और उसी का एवरेज निकालेंगे। तो इसने फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या किया? पीके 1 दिखाई, पीके 1 में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट हो रहा है, तो इसको इसको लेके चलेंगे, 2.02 को लेके चलेंगे। फिर इसने दिखाया कि यहाँ पे सेकंड केस में हमारा दूसरे वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा डीप्रोटोनेट हो गया, दूसरे वाले पे हमारी पीके 2 क्या आई? 3.80 आई।
ठीक है। तो उसका एवरेज लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, अमाइन ग्रुप हो रहा है, अमाइन को नहीं लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो दोनों को इंक्लूड किया तो कितना आ गया हमारा 5.82, इसका एवरेज निकालो। 2 टू जा 4, फिर 2 9 जा 18, और फिर हमारा क्या आ गया 2 1 जा 2, तो 2.91 हमारी क्या आ गई, पीआई वैल्यू आ गई यहाँ पे। देखो नेक्स्ट इसने क्वेश्चन पूछा है, पीआई फॉर हाइपोथेटिकल प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नॉन पोलर अमाइनो एसिड विल बी। नॉन पोलिन अमाइनो एसिड पूछा है इसने, ठीक है, जिसमें हमारा प्रोलीन आ गया, लाइसिन आ गया, ठीक है, ग्लाइसिन आ गया, ये सब आ गए नॉन पोलर अमाइनो एसिड। हमें पता है कि उनकी जो हमारा आइसोलेक्टिक पॉइंट है वो 6 से 7, सॉरी पी के वैल्यू हमारी या पी आई वैल्यू 6 to 7 हमारी वैल्यू वेरी करती है। इसने बोला कि उनकी हमारी पी आई वैल्यू कितनी होगी, इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ओवर एन एंड सी, नहीं, उनके ऊपर तो डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड तो एक ही होगा ना, एक ही अमाइनो एसिड होगा ना, क्योंकि नॉन पोलर अमाइनो एसिड की बात करें तो नंबर कैसे डिपेंड कर गया, नंबर तो फिर हम पॉलीपेप्टाइड चेन में करेंगे, मास के ऊपर तो पीआई वैल्यू मैटर ही नहीं करती है। तो विल बी क्लोज टू 7, तो आंसर क्या होगा, विल बी क्लोज टू 7, क्योंकि 6 to 7 वेरी करेगी। और टेबल में और देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये हमारी टेबल है, इसमें ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वेलिन, लूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथेनिन, यहाँ पे हम देखें इनकी पीआई वैल्यू तो हमें पता है 6 to 7 के बीच में वेरी कर रही है। 6 to 7, इसको हम 6 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 7 बोल देंगे, 6.5 आ गया, 6.5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे 6 to 7 के बीच में कर रही है, तो ये विल बी अराउंड 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अमाइनो एसिड कंटेन नो आयनाइजेबल ग्रुप, उसके अंदर कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है इसकी साइड चेन में। इट इज़ टाइट्रेटेड फ्रॉम pH 0 to 14, 0 से लेके 14 तक हमने उसको टाइट्रेट किया, तो हमें फॉलोइंग आयनाइजेबल स्टेट मिली, है ना। तो इसने बोला कि इनमें से मतलब बहुत सारी आयनाइजेबल स्टेट मिलेंगी, फॉलोइंग नहीं, बहुत सारी आयनाइजेबल स्टेट मिलेंगी। इसने बोला उन आयनाइजेबल स्टेट में से कौन सी ऐसी स्टेट है गिवन आयनाइजेबल स्टेट में जो हमें ऑब्जर्व नहीं होगी, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर नहीं आएगी जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे 0 से 14 pH पे। तो अमाइनो एसिड में बात करें तो pH 0 पे हमारे ग्रुप क्या होते हैं, प्रोटोनेटेड होते हैं, NH3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और COO3 नेगेटिव चार्ज होता है, पर दोनों न्यूट्रल होते हैं बट प्रोटोनेटेड होते हैं एट pH, सॉरी गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। देखो pH 0 की बात करते हैं तो हमारे पास COOH होता है और NH3 पॉजिटिव होता है, ठीक है, कार्बन बीच में होगा। तो यहाँ पे ये तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो मतलब ये प्रोटोनेटेड होता है, प्रोटोनेटेड होता है हमारा अमाइनो एसिड पीएच किस पे, 0 पे, एसिडिक पीएच पे। बट जैसे ही हम पीएच पे पहुँचते हैं, पीएच 7 पे जब हम पहुँचते हैं तो हमें पता है COO नेगेटिव आ जाता है और दूसरा हमारा आता है NH3 पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रली चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ज्वेटराइन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पर जैसे ही हम बेसिक फॉर्म में पहुँचते हैं, pH 14 पे पहुँचते हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा CO नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, NH2 हमारा एसिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारी कौन सी टेक्निकली फॉर्म है जो प्रेजेंट नहीं होगी, ये भी फॉर्म बनती है, ये हमारी किस पे बनती है, जब हमारा pH 14 के पास पहुँचेगा, ये हमारी बनती है जब हमारा pH कब होगा, 0 के पास, ये हमारी बनती है जब हमारा pH 7 के पास पहुँचेगा, न्यूट्रल ज्वेटराइन फॉर्म। तो यही एक ऐसी फॉर्म आ जाती है हमारी, यही एक ऐसी फॉर्म आ जाती है जब हमारा क्या नहीं होता, फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि ऐसी कभी भी स्टेज नहीं आती जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक के ऊपर H प्रेजेंट हो और NH2 प्रेजेंट हो, या तो यहाँ पे NH3 होना चाहिए था, pH 0 होना चाहिए था, तो हमारी फोर्थ फॉर्म है जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी।